अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर अमराज़ मेदा और जिगर हूँ। आज जिस अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला है जो कि हर घर में कोई ना कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर का मौजूद होता है। कुछ लोग तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, उसकी अच्छी केयर करते हैं और अपनी मेडिसिन्स और डाइट का प्रॉपर ख्याल रखते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन ज़्यादातर अवाम हमारे यहाँ ऐसी है जो कि इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, और ना ही वो खाने पीने का एहतियात करते हैं और ना ही प्रॉपर मेडिसिन जिसकी ज़रूरत है वो लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की क्या क्या अलामात हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई हम तब कहते हैं जब हमारी रीडिंग 140 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको सिस्टोलिक कहते हैं और 90 डायस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर हो। तो 140/90 एक रेंज है, इससे ऊपर अगर ब्लड प्रेशर चला जाए तो हम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर लेबल कर देते हैं। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर में जब पेशेंट हो तो उसमें कुछ अलामात आती हैं जिसमें सर में मुसलसल दर्द रहना, नींद प्रॉपर ना आना, सर भारी हो जाना और अगर ज़्यादा सीवियर हो तो वक्त के गुज़रने के साथ साथ आँखों के मसाइल आ जाना और दिल के मसाइल आ जाना, गुर्दों का डैमेज हो जाना और शरेआन का दिमाग की फट जाना। ये वो पेचीदगियाँ हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से मरीज़ों के अंदर आ सकती हैं। सबसे पहले हमें रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स की तरफ आएँ तो मोटापा नंबर 1 पे रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी, जिसमें पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कोलेस्ट्रॉल का मुसलसल ज़्यादा रहना बॉडी के अंदर, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसी तरह एक्सरसाइज का रूटीन में ना होना और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा गुर्दों के अमराज के पेशेंट्स के अंदर और हार्मोनल इम्बैलेंस जिन मरीज़ों के अंदर हो और जिनको अंडरलाइंग कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को रेज कर देती हैं, वो सब ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ द कॉजेज़ जो ब्लड प्रेशर के हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट अब हम आ जाते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जो भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ है उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। डेली अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हाई तो नहीं रह रही। अगर हाई रहती हैं तो कुछ ट्रीटमेंट और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ बहुत हद तक हम इन सारी पेचीदगियों से बच सकते हैं। अब डाइटरी मॉडिफिकेशन में नमक का कम इस्तेमाल। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ कितना नमक ले सकता है। रिकमेंडेड ये है कि अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर है तो वो पूरे दिन में आधा टीस्पून यानी कि चाय का चम्मच आधा वो ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता पूरे दिन के अंदर। हमारे यहाँ जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह फास्ट फूड के अलावा अगर हम देखें प्रोसेस्ड मीट के अंदर कुछ नूडल्स वगैरह ऐसी डाइटरी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जिनके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे पेशेंट के अंदर हम यही रिकमेंड करेंगे कि वो मिनिमम सॉल्ट यानी कि आधा टीस्पून पूरे दिन में इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हमने और देखा है कि कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, इन सब में जो नमक की मिकदार है वो आम डाइट से ज़्यादा होती है। तो इन डाइट को इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। रेड मीट ऑल्सो कैन लीड टू हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर गोश्त जो कि लाल रंग का हो, जिसमें रेड मीट जिसको कहते हैं, जिसमें बकरे का गोश्त है या गाय का गोश्त है, ये भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के अंदर ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो या ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करे और फल फ्रूट ज़्यादा अपनी रूटीन में रखें तो उन मरीज़ों के अंदर भी हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स बहुत हद तक नॉर्मल लेवल में रहती हैं। इसके अलावा वाइट मीट यानी कि चिकन और फिश, ये अगर ग्रिल करके स्पाइसेस कम रखी जाए और फ्राइड ना हो और नमक ऊपर कम से कम इस्तेमाल की जाए, ये बहुत अच्छी डाइट है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए और इससे बहुत से मसाइल जो कि ब्लड प्रेशर हाई रहने की वजह से हो सकते हैं हम मरीज़ों को बचा सकते हैं। इसके अलावा डाइट के अलावा कुछ और हैबिट्स हैं जिनको अगर रूटीन में ब्लड प्रेशर के मरीज़ ले लें तो उससे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। उसमें रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 40 मिनट्स की एक्सरसाइज अगर डेली कर ली जाए तो ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में
बहुत हद तक मदद मिल सकती है। तो और इसके अलावा कुछ मरीज़ों का डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, तो उन मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो साथ में कुछ मेडिसिन रूटीन में लाजमी लें, जिसके साथ हम ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल में रख सकें। अच्छा, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम अगर कंट्रोल करें, उससे ब्लड प्रेशर को भी बहुत हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो, एंग्जाइटी ज़्यादा हो, उन मरीज़ों के अंदर भी ब्लड प्रेशर का लेवल टेम्प्रेरी तौर पे रेज हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों के अंदर मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज से स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल में रखा जा सके। एंड में मैं यही कहूँगा, ब्लड प्रेशर कहने को तो बहुत एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसमें फालज से लेके गुर्दों का फेल होने से लेके आँख की बिनाई का ज़ाया होना और दिल के अमराज, ये सब हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो इसको लाइट ना ले, इसको रेगुलर मॉनिटर करे, इसकी डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाजमी करे और मेडिसिन प्रॉपर ले, ताकि इन तमाम पेचीदगियों से अपने आप को वो महफूज रख सके। शुक्रिया।